इन्फोबल लर्निंग मेड इजी, आपकी रनिंग जर्नी की दोस्त। मैं हूँ इन्फोबल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। हर चीज़ जो मूव करती है उसकी अपनी एक स्टाइल होती है, कोई स्ट्रेट लाइन में, कोई राउंड सर्कल में और कोई रैंडम जगह जगह। तो चलिए इजी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं और रियल लाइफ में हम उनको कहाँ देखते हैं। So there are three types of motion and they are translatory motion, rotatory motion and vibratory motion. So translatory motion को further आगे 3 types में divide कर दिया गया: linear motion, circular motion, random motion. So first of all हम डिस्कस करते हैं translatory motion को. So in translational motion, a body moves along a line without any rotation, and the line may be straight or curved. एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, अब ये लाइन जो है ये स्ट्रेट भी हो सकती है या फिर ये लाइन कर्व भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो एक लाइन में मूव कर रही हो तो उसे हम कहते हैं कि इसका जो मोशन है दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं, लाइक अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइक कार मूव कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो हम कहेंगे कि इसका ट्रांसलेशनल मोशन है। एंड सिमिलरली एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कि एक एरोप्लेन भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है। क्लियर? एंड सिमिलरली मोशन ऑफ फेरिस व्हील। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि फेरिस व्हील जो है ये भी एक कर्व लाइन में लाइक मूव कर रहा है, सो दैट मीन कि इसका भी ट्रांसलेशनल मोशन है। बट रिमेंबर कि वो बॉडी लाइन में तो मूव करे बट विदाउट एनी रोटेशन। ओके, सो रोटेशन जो है वहां पर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मोशन को फिर हम कहते हैं दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। क्लियर? सो ट्रांसलेशनल मोशन को फर्दर डिवाइड कर दिया गया था 3 टाइप्स में, दैट इज लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। तो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इसको 3 टाइप्स में किस तरह से डिवाइड कर। सो नाउ लीनियर मोशन, straight line motion of a body is known as its linear motion. So मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा है, जिसमें एक बॉडी लाइन में मूव करती है। अब वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है या कर्व भी हो सकती है। अब उसमें वो ऑब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उन्हें फर्दर फिर हम कहते हैं लीनियर मोशन है इनका। क्लियर? जो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जस्ट लाइक दिस, एग्जैक्ट लाइन में मूव करना, ठीक है, इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। लाइक फॉर एग्जांपल एरोप्लेन्स फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर। जब एरोप्लेन्स बिल्कुल एयर में स्ट्रेट फ्लाई करते हैं तो इन्हें हम कहेंगे कि ये लीनियर मोशन है इनका। एंड सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स फॉलोइंग वर्टिकली डाउन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइक नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, तो अब इनका भी क्या होता है कि लीनियर मोशन होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन में नीचे आते हैं। और सिमिलरली लाइक अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक कार वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो इसका भी लीनियर मोशन होगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट टाइप दैट इज सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो एक ऑब्जेक्ट का मोशन अगर सर्कुलर पाथ में होगा तो उसे हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में लाइक दिस, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि इसका सर्कुलर मोशन है। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, लाइक अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। क्या आपने एक स्टोन को आपने टाई कर लिया, अब आप इस स्ट्रिंग को इस तरह से मूव करते हैं, अब यहाँ पर ये स्टोन का जो मोशन होगा ये सर्कुलर मोशन होगा बिकॉज ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। क्लियर? एंड सिमिलरली टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक टॉय ट्रेन जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, सो यहाँ पर जो ट्रेन का मोशन होगा वो भी हम कहेंगे कि सर्कुलर मोशन है। एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अर्थ सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसे भी हम कहेंगे कि ये भी सर्कुलर मोशन है। एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, कि मून जो है वो भी अर्थ के राउंड अबाउट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसे हम कहेंगे ये भी एक सर्कुलर मोशन है।
क्लियर? सो अब डिस्कस करते हैं. So now, random motion, the disorder or irregular motion of an object is called random motion. Disorder means कि उसका कोई specific order ना हो, वो irregular सा motion हो, तो उसे हम कहते हैं it is the random motion. Like for example, like zigzag, कुछ भी इस तरह का कोई motion हो, तो उसे हम कहेंगे ये क्या है? Random motion है. Clear? Like motion of insects or birds. आपको पता है कि इंसेक्ट्स और बर्ड्स जो हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो उनका जो मोशन है उसे हम कहेंगे रैंडम मोशन. क्लियर? एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स, एयर में जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं, अब उनका भी रैंडम मोशन होता है, वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते या किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करते, वो रैंडमली मूव करते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे इनका भी रैंडम मोशन होता है. क्लियर? Now, the second type, which is rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis. Axis क्या होता है? Axis basically हम एक लाइन को कहते हैं जिसके राउंड अबाउट कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, मूव करता है, तो बेसिकली वो जो लाइन जिसके राउंड अबाउट रोटेट करता है उस लाइन को हम कहते हैं दैट इज एक्सिस. क्लियर? सो नाउ द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस, कि एक एक्सिस के अबाउट एक बॉडी का स्पिन होना, उसे हम कहते हैं रोटेटरी मोशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस. आपने सुना होगा कि वो जो व्हील का सेंटर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सल. अब वो जो एक्सल है, बिल्कुल ये बेसिकली एक्सिस कहलाता है, क्योंकि हमारा जो व्हील है वो इसके राउंड अबाउट रोटेट कर रहा होता है. क्लियर? सो इट इज कॉल्ड द रोटेटरी मोशन. ओके? एंड सिमिलरली द मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी एक एक्सिस के राउंड अबाउट, लाइक स्टीयरिंग व्हील का जो भी एक्सिस सेंटर पार्ट होता है वो अंदर फिक्स होता है, हम उसी के राउंड अबाउट व्हील को टर्न करते हैं, स्टीयरिंग व्हील को. सो ये भी क्या होगा? एक रोटेटरी मोशन होगा. क्लियर? अब आपको यहाँ पर सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा. सर्कुलर मोशन इज समथिंग एल्स और रोटेटरी मोशन इज समथिंग एल्स. यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर कर दूँ कि एक लाटू, आपने देखा होगा लाटू जब हम घुमाते हैं तो अब लाटू का भी रोटेटरी मोशन होता है, क्योंकि वो अपने एक्सिस के राउंड अबाउट रोटेट कर रहा है. लेकिन अगर हम बात करें कि इस लाटू के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, एटम्स वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, सो हम कहेंगे उन एटम्स का सर्कुलर मोशन है. क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. सो द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी about its mean position is known as vibratory motion. So the to and fro motion means like this to and fro motion, so it is called the vibratory motion. आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा होता है तो भी जस्ट लाइक इस तरह से हो रहा होता है, टू एंड फ्रो हो रहा होता है. ओके? सो जो टू एंड फ्रो मोशन है, दिस इज द वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर? लाइक एग्जाम्पल, अ बेबी इन अ क्राइडल मूविंग टू एंड फ्रो. के क्राइडल में आप देख सकते हैं एक बेबी मूव कर रहा है टू एंड फ्रो, सो ये भी एक वाइब्रेटरी मोशन है. सिमिलरली सीसॉ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. क्लियर? सो इस तरह से जो भी चीज टू एंड फ्रो मूव करती है उसे हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. आई होप ये टाइप्स और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.